आई एम ओके बट लिटिल डिसअपॉइंटेड। जिस तरह से टारगेट करके घर वालों ने इविक्ट किया है, अगर ये इविक्शन घर वालों के हाथ में नहीं होता, जनता के हाथ में होता, वोट्स पे होता, तो आई एम प्रीटी श्योर कि शायद इस हफ्ते मैं नहीं निकलता। एब्सोल्युटली इट वाज अनफेयर, क्योंकि हमेशा जनता डिसाइड करती है कि कौन जाएगा कौन रहेगा। और ये तो जाहिर सी बात है कि घर वालों के हाथ में इविक्शन दिया है, तो जिन लोगों को वो मंडली बना के, ग्रुप बना के टारगेट कर रहे हैं, वो उन्हीं में से कोई एक जाएगा। और पिछले 2-3 हफ्ते में हम लोगों ने देखा भी है कि मंडली ने मुझे और प्रियंका को ही टारगेट किया है, तो थोड़ा सा अनफेयर था। और अगर मैं नहीं जाता तो आई वुड से मे बी श्रीजिता, क्योंकि जब से वो एज अ वाइल्ड कार्ड वापस गेम में आई है, मैं उनका कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहा है या ऐसा कुछ नहीं रहा है। इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि अगर उन्हें किसी से प्रॉब्लम भी होती है तो वो जाके बोलती नहीं है। इनफैक्ट सबसे बना के रखने की कोशिश करती हैं ताकि थोड़ा सा और गेम में आगे चली जाए। बट आई थिंक ठीक भी है, क्योंकि वाइल्ड कार्ड में उनको विकास को कम टाइम मिला है, तो शायद ये भी एक रीज़न होगा कि मुझे इविक्ट किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग इतना डर गए हैं प्रियंका से कि अब उनको भी ये बात समझ में आ गई है और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रियंका विल विन द सीज़न, और इसीलिए उसको वीक करने के लिए उन लोगों ने मुझे टारगेट किया है। और मेरे जाने से ऐसा कुछ होगा नहीं। प्रियंका इनफैक्ट और स्ट्रॉन्ग होगी और उसका गेम में और सुधार ही आएगा। जर्नी एक्चुअली बहुत अच्छी रही और बहुत सारी चीज़ें जो मैं शायद कहीं ना कहीं भूल गया था, वो दोबारा से याद भी आ गई कि कैसे लोग बदल जाते हैं हफ्ते दर हफ्ते, कैसे अपने फ़ायदे के लिए लोगों को यूज़ करते हैं और सपोर्ट के लिए दोस्तियाँ बनाते हैं। तो वो उस घर में सब कुछ देखने को मिला। And whatever I was called, that's my personality. At least I was real, not fake, unlike other people. This is the funniest thing that I've ever heard. यह साजिद सर के साथ मेरी बॉन्डिंग हुई क्योंकि उन्हें फ़िल्मों का शौक़ है, मुझे फ़िल्मों का शौक़ है, और हम दोनों पूरा दिन बैठ के सिर्फ फ़िल्मों की बातें करते थे। और अगर जितना भी आप लोगों ने देखा होगा, हमारी बातचीत कभी ऐसी नहीं हुई कि आप मुझे काम दे दो या मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ या कुछ भी ऐसा। तो इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एनी एक्सपेक्टेशन और एनी फ़ायदा। मैं ऐसी दोस्तियाँ करता ही नहीं हूँ। जब मेरी और साजिद सर की दोस्ती पे शिव ने सवाल उठाया था कि तूने साजिद सर को शाही कुक में इसलिए रखा क्योंकि तुझे पे बैक करना था, तो मैंने तब साजिद सर को तभी शिव के सामने और साजिद सर के मुंह पे बोला, सर ये दोस्ती है बिना फ़ायदे की, और आप कोई मुझे किसी नॉमिनेशन से मत बचाना, किसी चीज़ में हेल्प मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक प्योर दोस्ती पे ऐसे कुछ सवाल उठे। जो हमारी दोस्ती है हम घर के बाहर कंटिन्यू करेंगे, बट आप अपना गेम खेलिए, आपको जो सही लगता है वो कीजिए। Of course, I am missing her, and I hope she just stays strong and सिर्फ अपने गेम पे फोकस करे और किसी पे ट्रस्ट ना करे और अच्छे से खेले। इक्वेशन एज सच कुछ चेंज नहीं होगी, क्योंकि दोस्ती है और बहुत गहरी दोस्ती है, और कुछ टाइम अलग रहने से या बात ना करने से दोस्ती कभी ख़राब नहीं होती। Reality shows are real, but people taking part in it, people participating in a reality shows are not real. मैं of course मैं खतरों के खिलाड़ी करना पसंद करूँगा, और I think that's the only reality show I would really want to do.